हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं? हम किसी भी 4 साइड से बनी एक क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ओके, एक हम फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे 4 साइड से बनी एक क्लोज फिगर को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ओके, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका इंट्रोडक्शन में क्या दिया है हमें? इंट्रोडक्शन है यू नो दैट द पेपर इज अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस when you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of drawing other than a single point, you get a plane curve। जैसे जो पेपर है वो क्या है? प्लेन सरफेस है किसी भी फिगर के लिए। जैसे हमने एक पेपर में एक पॉइंट से हमने एक फिगर बनाना शुरू किया और विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, बिना पेंसिल को लिफ्ट किया हमने क्या किया? वो फिगर कंप्लीट कर लिया। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्लेन। तो हम उसको बोलेंगे प्लेन कर्व। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक प्लेन कर्व है। ऐसे ही अगर मैंने सर्कल बनाया, सर्कल भी क्या है? एक प्लेन कर्व है। ठीक है, ओके। तो ये तो हो गए प्लेन कर्व। अब वो है आगे एक नया टर्म आया है यहाँ पे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन। तो सबसे पहले तो पॉलीगन पता है क्या होता है? पॉलीगन होता है थ्री साइड या 3 या मोर साइड से मिलके बनी एक क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। ओके, तो इसमें क्या? सिंपल क्लोज कर्व मेड बाय ओनली लाइन सेगमेंट। जो सिंपल क्लोज कर्व होती है जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होती है उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। जैसे ये हैं, ये क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व हैं और लाइन सेगमेंट से मिलके बनी है। ओके, तो ये पॉलीगन है। और जबकि कर्व जो नॉट पॉलीगन है इसमें क्या है? ये एक तो खुला है, बंद नहीं है, उसके अलावा सिंपल कर्व नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड कर्व है। ओके, तो ये पॉलीगन नहीं होंगे। तो इसमें टर्म आया है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन हम किसको बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब जिसकी जो साइड होती हैं वो बाहर की ओर मिलती हैं। ठीक है, जैसे रेगुलर पॉलीगन होते हैं जो जिनका यूज हम क्या करते हैं? ज़्यादातर हम जिनका यूज करते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। जैसे ये हेक्सागन हो गया, और ये ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और ऑक्टागन, ये क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन है। इसके अलावा कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जिनकी साइड क्या होती है? अंदर की ओर मिलती हैं। ओके, जैसे केव जैसा बना देती हैं, इसको बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। ये जो भी फिगर दिए हैं इसमें, इस वाली साइड में, ये सारे फिगरों में क्या है? ये कॉनकेव फिगर है, क्योंकि इसमें जो एक साइड है अंदर की ओर धंस रही है, मतलब अंदर की ओर मिल रही है, एक केव जैसा बना रही है, तो ये क्या है? कॉनकेव फिगर है। ओके, ये हो गई कॉनकेव फिगर। तो कॉन्वेक्स तो सिंपल फिगर जो आपने अभी तक जिनका यूज किया है वो कॉन्वेक्स, और जो अंदर की ओर केव जैसा बना रहे हैं वो कॉनकेव फिगर। ओके, हम इस चैप्टर में भी कॉन्वेक्स फिगर का ही यूज करेंगे। ओके, अब है रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं? अ रेगुलर पॉलीगन इज अ बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। फॉर एग्जाम्पल, अ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल ऑफ इक्वल मेजर, hence it is a regular polygon. A rectangle is a equiangular but not equilateral. Is rectangle a regular polygon? In the equilateral triangle a regular polygon? Why? मतलब हमें पूछा है कि क्या रेक्टेंगल एक रेगुलर पॉलीगन होगा और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या रेगुलर पॉलीगन होगा? हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो एक रेगुलर पॉलीगन होगा, पर रेक्टेंगल एक इक्विलेटर मतलब एक रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा। तो रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या है? उसकी जो साइड हैं और एंगल सब इक्वल होने चाहिए। जैसे स्क्वायर में होती है, स्क्वायर की क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती हैं। ओके, और चारों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये क्या है? एक इक्विलेटरल पॉलीगन है। ऐसे ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी क्या है? एक इक्विलेटरल पॉलीगन है। ओके, रेगुलर पॉलीगन है। और इसमें हमने ले लिया एक पेंटागन जिसकी पांचों साइड क्या है? इक्वल है और पांचों एंगल भी इक्वल है, तो ये भी क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे हमने लिया हेक्सागन में इसमें हमने इसकी 6 साइड इक्वल ली और 6 के 6 एंगल क्या लिए? इक्वल लिए, तो ये क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है।
अब इरेगुलर के केस में हम देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, एक तो साइड इक्वल नहीं होंगी, सारी साइड इक्वल नहीं होंगी और सारे एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 का होता है और दो इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं, हाँ, दो छोटे एंगल इक्वल होते हैं। और इसकी साइड, ये साइड का कुछ पता नहीं है कि सारी साइड इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। ओके, तो ये इरेगुलर हो गया। ऐसे ही रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और एंगल तो इक्वल होते हैं इसमें सारे, लेकिन ये फिर भी ये रेगुलर पॉलीगन में नहीं आएगा। ऐसे ही हमको यहाँ पे दिया एक फिगर, ये पेंटागन का फिगर है, इसमें दो एंगल और दो साइड इक्वल हैं, तो ये भी क्या होगा, ये भी रेगुलर पॉलीगन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ओके, और फिर ये हेक्सागन दिया है। हेक्सागन में हमें क्या दिया, दो साइड इक्वल दी हैं, दो अपोजिट साइड इक्वल दी हैं और चार ये साइड इक्वल दी हैं और दो अपोजिट एंगल इक्वल हैं और ये चार ये एंगल इक्वल हैं, तो ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन नहीं है, क्योंकि इसमें सारी साइड और सारे एंगल क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक साइन दिख रहा होगा, ये जैसे दो लाइन है उनके बीच में ये साइन करके, दो लाइन बना के ये वाला साइन, ये क्या होता है, मतलब ये दो साइड क्या है, इक्वल हैं। और अगर हमें एक ही फिगर में दो अलग अलग साइड, जैसे हमने रेक्टेंगल के केस में देखा, ये दो साइड इक्वल थी, ये दो साइड इक्वल थी, मतलब इसमें एक डैश लगा हुआ है और इनमें इनमें दो दो लगे हैं, मतलब ये और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। ओके, ये साइन है, इस चीज़ को दिखाता है। अब एक्सरसाइज 3.1 है, हमें क्या दिया है, गिवन देयर आर सम फिगर। यहाँ पे हमें कुछ फिगर दिए हैं, उसमें हमें क्या करना है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कॉम्प्लेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। तो सिंपल कर्व क्या होता है, जैसे जो हम पॉलीगन लेते हैं, ये हो गया एक सिंपल कर्व, मतलब हमें इसमें जैसे पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी या सिंपल ही बनाए लाइन सेगमेंट से। और ये भी क्या हो गया, एक सिंपल कर्व। ये क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ये नहीं, इसमें दो बन रहे हैं, ये डबल कर्व है। ओके, और इसमें भी दो बन रहे हैं, ये भी नहीं होगा। और ये भी क्या है, एक सिंपल कर्व है। ओके, और ये भी एक सिंपल कर्व है और ये भी क्या है, एक सिंपल कर्व है। और ये क्या है, ये सिंपल कर्व नहीं है। ओके, तो 1 1 2 3 5 6 और 7 है सिंपल कर्व है और ये क्लोज्ड भी है साथ में। 1 2 5 6 7 क्या है, क्लोज कर्व भी है। पॉलीगन मतलब जिस क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से मिल के बना एक क्लोज फिगर, मतलब नंबर 1 क्या है, एक पॉलीगन है और नंबर 2 भी क्या है, पॉलीगन है। ओके, ये दो पॉलीगन है। और कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स में क्या होगा, अंदर की, कॉन्वेक्स मतलब ये पॉलीगन जिसमें साइड बाहर की ओर जुड़ी रहती हैं, नंबर 2 है कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव पॉलीगन मतलब जो अंदर की ओर साइड जुड़ी है, मतलब केव बना रही हैं, वो होगा कॉनकेव पॉलीगन। नंबर 1 क्या है, कॉनकेव पॉलीगन है। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं हम, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो मतलब रेगुलर पॉलीगन वो होते हैं जिसके सारे एंगल और सारी साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। तो इसमें क्या है, 3 साइड से कौन सा रेगुलर पॉलीगन बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। इसमें तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये होगा एक रेगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा एक रेगुलर पॉलीगन। और 4 साइड में बनेगा हमारा एक स्क्वायर की क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है, चारों एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बनेगा एक रेगुलर पॉलीगन। 6 साइड में हम ले लेते हैं एक हेक्सागन, जिसकी हम सारे साइड इक्वल लेंगे और सारे एंगल भी क्या लेंगे, इक्वल लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो हमने थोड़ा बहुत पॉलीगन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।